बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फकत एक कतरा खून निकला। वड्डी ईद इमरान खान जड़ा ना बनी गालच मनाएगा। हाय 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 हाय, सारे टूने टोटके, सारे जादू सब फेल हो गए, मुरीदनी के भी, पीरनी के भी, मुर्शद के भी। हाय 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 हाय, किथे गई वड्डी ईद जी ताड़ी। अब तो ये कह रहे हैं 11 जून तारीख हुई है, कहते 11 जून में भी कुछ नहीं होना। अब भाई भूल जाओ, ईदें ऐसी बहुत ईदें आएंगी। इन्हीं इस वही तो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगाया हुआ है, ट्रक की बच्ची के पीछे उन्होंने लगाया हुआ है आपको। अब देखना ये है कि ये ट्रक इनको कितनी दूर लेके जाता है। मुझे तो नजर यही आ रहा है कि ये ट्रक 2034 तक इनको जो है ना वो आगे 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 नजर आएगा। शहबाज गिल का बयान सुन लो, इमरान रियाज का बयान सुन लो, इनका साबर शाकर का सुन लो, सब कह रहे बस आ रहे आ रहे। आज तो वो कह रहे थे कि जनाब तुसी की कह रहे हो कि नहीं आ रहा, और साडी गल हो गई है। किदे नाल होई है? कहता हुकूमत विच कट दो, हुकूमत की गल ही कोई नहीं। साडी गल हो गई है फील्ड मार्शल आसम मुनीर नाल। मैं आखिया जो तुसी उन्होंने प्यार नाल फील्ड मार्शल कह रहे हो ना, तो मासी काणी मासी तानू लस्सी नहीं दूध दे देगी। अपना बिहेवियर तो नोट करो, अपनी जबान की कमाई, वो हिंदी में कहते हैं अपने कर्मों की ये कमाई खा रहा है। और हमारे इस्लाम में कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये उसकी वो कमाई खा रहा है। अपनी नीयत तो साफ करो। मैं जेल से तहरीक चलाऊंगा और मैं ये वो गंडापुरी को भी फारे, जुनैद अकबर भी फारे, अली गौहर भी फारे, खुद पैटर्न इन चीफ भी बन गया। ये क्या होता है पैटर्न इन चीफ? बताएं जी, यूथ ये बताएं। और जो मर्जी करो ना, ताड़ी दाल नहीं गलनी हो, इंशाल्लाह दाल नहीं गलनी। ये इमरान खान के जो वकील है ना, मुझे ये जाती तौर पे पता है, इमरान खान के लिए इन्होंने, जब वो इमरान खान चला गया था यूएनओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था ना, इधर मैं सारे वकीलों को जानता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूं। उन्होंने इमरान के लिए पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा किया था कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं, चंदा तो दो। तो फिर उस वकील नाल राब्ता कीता सी जिसने वो सलमान रश्दी का जो वकील था, जो खत्म नबूवत के हवाले से जिसने बात की थी, तौहीन रसालत वाला, उस वकील के पास ये पहुंच गए थे। फिर मीडिया पे बड़ा शोर मचा। तो उनमें से कितने वकील हैं, मैं सबके नाम ले सकता हूँ। ये जितने वकील हैं ना इमरान खान के, ये फीसें यहाँ नहीं लेते, ये फीसें यूएसए और यूके से लेते हैं। वहाँ जाते हैं, इनको फीस मिल जाती है। और वहाँ ऐसे यूथिये हैं जो अपनी माहाना बचत में से पैसे जमा करा के इमरान खान के लिए चंदा भेजते हैं। तो वो, वरना इमरान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। पैसों के हवाले से वो तो बेचारा कुर्बानी भी नहीं कर सकता। वो तो कुर्बानी भी किसी की जेब जो कर दे, इंज जेब देखता है, कहता नोट विखा मेरा मूड बने। ये ऐसा शख्स है, कसम खुदा की मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल गया गुजरा शख्स है यार। जो 300 कनाल के घर में रहता है, उसका जरा अब्दुल सत्तार ईदी से मुकाबला तो करो। अब्दुल सत्तार ईदी कितने कनाल के घरों में रहता था? अवाम के चंदे पे रहता था ना वो भी। तो ये चंदा ये किस तरह इस्तेमाल करता है इमरान खान? एडे पूरा बकरा खा जाता है एक वक्त में, ये इतना खाऊ है। ये ज़कात के पैसे, चोरी के सारे ये पैसे ही तो खा रहे हैं सारे। ये इसके वकील इमरान खान के बड़े डॉलरों में इन्होंने पैसे खाए हैं। फिर इमरान खान ने कहा यार मैं इनको बचाता हूँ, चल इनको टिकट इशू करता हूँ, किसी को एमएनए का, किसी को सेनेटर का, किसी को मुशीर का, वजीर का, ये करके ना, तो इसने उन लोगों से अपनी फीसें बचाई। लेकिन अभी भी इमरान खान को यहूदी लॉबी से जो फीस आती है, या जो अमेरिका में इसने हायर की हुई हैं फर्में, लॉबिंग फर्में, वो कैसे पैसे देता है?
ना ना ना, सोचना भी नहीं भाई। एक दफा नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे वकील करने पड़े, मुझे तो लग पता गया कि वकील कितना खाल उतारते हैं और किस तरीके से मैं उनको चंदा दूं। ये नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था। ठीक है, इस वास्ते बिल्कुल फिक्र ना करो, फिक्र माकावा। इमरान खान जेल में 2034 तक जेल में रहेगा, जेल में ही रहेगा, वहाँ किताबें लिखे, जो मर्जी करे, जिंदा बाहर नहीं आने लगा। ये किसी उसके अपने बंदे ने कहा है, मुझे अब उसका नाम नहीं आया, वो उसके अपने बंदे ने, किसने कहा है मैं एक मिनट याद करके बताता हूँ। उसने कहा इमरान खान जिंदा जेल से बाहर नहीं आ सकता, उसके अपने किसी पीटीआई के बंदे ने कहा है। हाँ, अभी ये तकरीर कर रहा था उमर अयूब, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोटा है। डी चौक पे एक बड़ा लोटा होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए उमर अयूब, और वो लोटा ऐसे घूम रहा हो। मुशर्रफ का लोटा, इमरान खान, परवेज लाई का लोटा, पीपल्स पार्टी का लोटा, नून लीग का लोटा, ऐसे वो इसकी तस्वीर लगी हुई हो उल्टी करके, सीधी इज्जत नहीं देनी, उल्टी करके। और डी चौक में वो तस्वीर, सबसे बड़ा दुनिया का लोटा, सबसे ताज़ा लोटा नदीम अफजल चाहना है ना, ये सबसे बड़ा लोटा है उमर अयूब। कह रहा था जी उसको क्या पड़ी 190 मिलियन पाउंड, वो तो हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। ना ना ना, वो जो मलक रियाज बहरिया को जुर्माना हुआ था ना 190 मिलियन पाउंड का, इमरान ने कहा जी कि ये उधर जमा करा दे सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के तौर पे, और मलक रियाज को कहा कि तेरे पैसे असी जमा करा रहे हैं, तू सानू 500 कनाल जमीन दी दे दे सुहावा दे विच, ते वो मुरम्मत भी, वो पूरी बिल्डिंग भी बना दे। तो उस ट्रस्टी का इमरान और बुशरा है बस। और क्या सबूत चाहिए मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है, तुझे क्या सबूत चाहिए? तो ये कहते हैं वो तो गवर्नमेंट के खाते में, उधर गवर्नमेंट के खाते में जमा करा के मलक रियाज बहरिया का जुर्माना, तो मलक रियाज बहरिया से आपने 500 कनाल जमीन ले ली है। ये 500 कनाल जमीन क्यों ली है बताएं? तो हम मलक रियाज बहरिया भी नशा हुआ है। आओ ना, सारे किरदार काबू आ जाएंगे इंशाल्लाह, सारे किरदार, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है जी। तो शीदा टली कहता सी बड़ी ईद पे बड़ी कुर्बानी होगी, कहता सी ना, कितने हुण वैसे शीदा टली तो पता तो करो कितने ऊंट ज़िबा कर रहा है, उसकी भी बारी आएगी। उसने भी फार्म हाउस जो बनाए हुए ना तय खाने में, उसका भी हिसाब आने वाला है इंशाल्लाह, जो में हिसाब आएगा। लेकिन ये शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है ना, ये इंतकामी हुकूमत नहीं है, ठीक है, इसलिए हिसाब आने वाला है, उसकी आप फिक्र करें, वो दिन आने वाला है। ठीक है, ओ दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। इमरान बाहर नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। अभी इसको ईद के बाद और तोशाखाना 2 में सज़ा होगी। जो 49 केस चल रहे हैं लाहौर में कोर कमांडर हाउस के, उसमें सज़ा होगी। ये इनको सज़ा होगी। यास्मीन राशिद, उस दिन हम बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा जी ये तो बेचारी कैंसर ज़्यादा खातून है, उसकी तस्वीर देखिए कोर कमांडर हाउस में, जो पराडो के ऊपर बैठी है, 20 साल का मुंडा भी नहीं बैठ सकता जिस तरह वो बैठी है, और ऐसे कह रही है आओ कोर कमांडर हाउस आओ। और उधर इमरान खान का जो भांजा है हिसान नियाजी, वो पेंट लहरा रहा है कि इस पेंट का साइज जो है ना 34 है, 34 है इसका साइज। देखो आप ऐसे मजाक उड़ाएं और आपको छोड़ दिया जाए, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं, ये मत सोचना। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अल्लाह के फजल से आपका जो इमरान फौज का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, मोदी का यार, ये बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक है, अब ईद की छुट्टियां मनाओ, हज जनाब अली, सुबह ईद है सऊदी अरब में। जो लोग सुबह ईद मना रहे हैं, काफ़ी लोग मना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, वो सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा था हम भी सऊदी अरब को फॉलो करें ना तो बहुत अच्छा। हमारा तो वैसे ही 2 घंटे का फ़र्क है यार, 2 घंटे का। तो जो लोग एडवांस, उनको ईद मुबारक हम देते हैं। जापान में अभी थोड़ी देर तक ईद मनाना शुरू हो जाएंगे।
جاپان، آسٹریلیا میں بھی. تو ہم سب کو عید مبارک دیتے ہیں. بہت بڑی عید مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل حل کرے. اور ٹرمپ، تو نے جو ویٹو کیا ہے نا آج، سارا پانی پھیر دیا آپ نے اپنی امن کی باتیں کرنے پہ نا، پانی پھیر دیا آپ نے. جو آپ نے غزہ کی جو قرارداد جنگ بندی والی تھی اس کو ویٹو کر کے آپ نے پانی پھیر دیا ہے. پانی پھیر دیا آپ نے. ہم نہیں مانتے، یہ ظلم کے ضابطے.